अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े की बहुत ही कमाल की रेसिपी। तो चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने लिया हाफ़ KG आलू, तो जिनको हमने इस तरह स्लाइसेस में ब्रीक सा काट लिया। तो हमेशा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आपने आलूओं को बहुत बारीक काटना है। और अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। तो अब हम इसके अंदर प्याज वगैरह ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने छोटे साइज़ की 3 अदद प्याज ली हैं और 3 अदद ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्च कटी हुई जाएगी। तो प्याज को आपने हमेशा बारीक से काट लेना है और प्याज के बिना पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। ये आपने बात ज़हन में रखनी है और लाजमी से प्याज को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन 1 पाव के करीब हमने पालक ली है। इसे भी हमने बारीक सा काट लिया। तो ये हमारे पास मैदा है, तकरीबन 1 पाव के करीब ही ये मैदा है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ जो इसमें मेन चीज़ जाएगी जो इसको बहुत टेस्टफुल करेगी वो है इसमें अनारदाना शामिल करेंगे। अनारदाने से आपके पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक हमने यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच लिया है। 1 से 1.5 चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और सुरख मिर्च भी हमने यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और जो इसके कलर को बहुत ही कमाल के बनाती है वो है हल्दी। हल्दी हमने यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच भर के ली है। हल्दी से पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमारे पास है खुश्क धनिया पिसा हुआ। तो यहाँ पे हमने इनको मिक्स कर लिया। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको अगर ज़्यादा खुश्क लगे या ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करें और इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, वो तकरीबन गर्म हो चुका है। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए जब भी आप इसके अंदर पकोड़ा ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपने फैला के पकोड़े को इसके अंदर डालना है ताकि आपके पकोड़े जो हैं क्रिस्पी भी बने और लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे बनेंगे इस तरह। अगर आप पकोड़ा डालते वक्त एक ही जगह पे बेसन को या इस मटेरियल को आप रख देंगे तो वो गोल सा बनेगा। आप चाहें तो इस तरह फैला के इसको डालेंगे तो ये इस तरह लुक वाइज बनेगा। तो दोनों तरह से ये अच्छे होते हैं। वो हम बेसिकली कढ़ाई के लिए इस तरह के भी बनाते हैं, कढ़ी के लिए सॉरी। तो यहाँ पे आपने इसको 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे कुक कर लेना और इस तरह चम्मचे की मदद से आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है।
ये देखिए जी पकोड़े माशाल्लाह से हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। ये बिल्कुल अंदर तक कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर दूसरे ऐड कर देंगे। अगर तो आपके पास पैन है तो आप उसके अंदर आराम से 3 से 4 इस तरह के पकोड़े फ्राई कर सकते हैं। और अगर कढ़ाई में आप कर रहे हैं तो आपके फिर भी अगर कढ़ाई का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप 3 अदद इसके अंदर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई थोड़ी छोटी थी तो इसलिए मैंने 2-2 करके ही इसके अंदर पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि पकोड़े का साइज़ काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह करके आप सारे पकोड़ों को फ्राई कर लें। यहाँ पे आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि इस तरह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनका कलर भी आ चुका है और लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी बहुत ही कमाल के ये बन चुके हैं और अंदर तक ये कुक हुए हैं। तो इस तरह के सेम रेसिपी के साथ आप कढ़ी के लिए भी पकोड़े बना सकते हैं। तो इस रेसिपी के साथ भी आप पकोड़े बनाएं, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को भी पसंद आएंगे और आपको भी ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे हमारे तकरीबन सारे पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। साथ में अच्छा सा रायता बनाएं, केचप ले और डिश आउट करें। तो आपसे मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो में, और अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल नहीं जाना और लाइक शेयर भी लाजमी कर देना। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।